थामा 2025 विस्तृत मूवी रिपोर्ट। एक त्वरित सार, स्पॉइलर फ्री। थामा एक सुपरनैचुरल सिनेमैक्स मूवी रोमांस चैनल या को हॉरर लाइक, कॉमेडी शेयर एंड है सब्सक्राइब जिसका करें। निर्देशन आदित्य सार्पदार ने किया है। मुख्य कलाकार हैं आयुष्मान खुराना, आलोक और रश्मिका मंदाना, ताड़का। साथ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी व परेश रावल महत्वपूर्ण किरदारों में हैं। फिल्म का फोकस प्यार कहानी और भारतीय मिथक आधारित सुपरनैचुरल तत्वों, बेताल जैसे के मिश्रण पर है। रिलीज 21 अक्टूबर 2025, दिवाली वीकेंड। 2. कहानी स्पॉइलर रहित। आलोक एक आधुनिक शोध या पत्रकार प्रोफेशनल है जो एक रहस्यमयी महिला तड़ाका से टकराता है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बनता है और फिर प्राचीन मिथक दुनिया में उलझते हुए दोनों को अपने अपने ब्रह्मांडों को बचाना या साथ रखना पड़ता है। फिल्म दो समय रेखाओं और लोक कथा मोटिव पर भी निर्भर रहती है। स्पॉइलर चेतावनी, यदि आप ट्विस्ट पूरी तरह से बचाना चाहते हैं तो क्लाइमेक्स वाले पैरा को ना पढ़ें। 3. अब हर पहलू डिटेल में। ए. एक्टिंग, कैरेक्टर वर्क। आयुष्मान खुराना अपनी सहजता, हल्की फल्की कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल बीट्स में अच्छे लगते हैं। वो फिल्म के रिलेटेबल केंद्र बने रहते हैं। कई समीक्षकों ने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और क्रेडिबिलिटी की तारीफ की। रश्मिका मंदाना। ऑडियंस की प्रतिक्रियाएं मिली जुली रहीं। कुछ ने उनकी उपस्थिति और रोमांटिक केमिस्ट्री पसंद की, जबकि कुछ ने भाषा, डायलेक्ट डिलीवरी पर कमियां नोट की। नेट रिएक्शंस में ये बार बार दिखा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल। सपोर्टिंग कास्ट ने फिल्म को ग्रेविटी और सीन वेट देने में मदद की, खासकर विलन या नेता प्रकार के हिस्सों में उनकी मौजूदगी असरदार रही। बी. निर्देशन और स्क्रीन प्ले। दिशा। आदित्य सार्पदार ने बड़े बजट हॉरर यूनिवर्स के अंदाज में फिल्म को पैकेज किया। विजुअल और सीन कॉम्पोजिशन पर ध्यान स्पष्ट है। कई समीक्षाएं सिनेमैक्स कहती मूवी हैं कि चैनल को निर्देशक लाइक, ने शेयर एंड एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब वैल्यू दे करें। दी, पर कथानक की निरंतरता रखना मुश्किल रहा। स्क्रीन प्ले और लय। आलोचना का मुख्य बिंदु यही रहा कि फिल्म की पेसिंग पहले हिस्से में धीमी लगती है और दूसरे हाफ में कुछ हिस्से फोर्स्ड टर्न्स में बदलते हैं, जिससे कथानात्मक गहराई रह जाती है। सी. म्यूजिक और साउंड डिजाइन। म्यूजिक टीम में सचिन जिगर और गीत लेखक में अमिताभ भट्टाचार्य का नाम जोड़ा है। प्रमुख गाने जैसे तुम मेरे ना हुए, रहे ना रहे हम आदि पहले ही रिलीज हुए और साउंड ट्रैक को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। कुछ ट्रैक्स काम करते हैं जबकि बैक स्कोर ने जरूरी सस्पेंस पैक किया। सिंगल्स एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई पर उपलब्ध। डी. वीएफएक्स और प्रोडक्शन डिजाइन। सेट डिजाइन, प्रॉप्स और वीएफएक्स बड़े स्केल पर दिखते हैं। विशेषकर मिथकीय या जंगल सीन्स में काम अच्छा लगा। हालांकि कुछ समीक्षाओं ने वीएफएक्स की क्वालिटी कंसिस्टेंसी पर मामूली टिप्पणी की। ई. थीम्स और संदेश। फिल्म पारंपरिक रोमांस बनाम मिथक, पारिवारिक टकराव, दायित्व जैसे थीम्स को काट छांट कर दिखाती है। ये आधुनिक प्रेम कहानियों को लोक कथा के साथ जोड़ने की कोशिश करती है, जो कुछ दर्शकों को ताज़ा लगी और कुछ को अधूरी। एफ. कमजोरियां। कथानक में गहराई कम, कुछ जगहों पर प्लॉट होल्स और फोर्स्ड एक्सप्लेनेशंस, पेसिंग का असंतुलन, पहले हिस्से में धीमापन, दूसरे में अचानक जंप क्राइसिस। कुछ दर्शकों को रश्मिका की डिलीवरी और कुछ संवाद लाइनों पर आपत्ति रही। 4. बॉक्स ऑफिस, ताज़ा आंकड़े और ट्रेंड। महत्वपूर्ण, नीचे दिए गए कलेक्शन अपडेट्स हाल के समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। तारीखें अपडेट्स के साथ दिए गए हैं। आप चाहें तो मैं इन स्रोतों के लिंक और लाइव ट्रैकर भी भेज दूंगा। पहले 3-4 दिन, दिवाली ओपनिंग, तेज शुरुआत। पहले दिन लगभग 24 से 25 करोड़ रुपए ट्रेड ट्रैकर के मुताबिक। पहले कुछ दिनों में 50 करोड़ रुपए प्लस। रिपोर्ट्स ने 3-4 दिन में 50 करोड़ रुपए पार करने की सूचना दी। 8वें-9वें दिन अपडेट, सबसे हाल का। फिल्म ने 100 करोड़ रुपए प्लस नेट का आंकड़ा पार कर लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार डे 8 या डे 9 तक कुल लगभग 101 से 104 करोड़ रुपए सिनेमैक्स स्रोत के मूवी अनुसार चैनल नेट को या लाइक, ग्रॉस के शेयर एंड रेंज के सब्सक्राइब हिसाब से करें। रिपोर्टिंग आ चुकी है। मीडिया में अलग अलग संख्याएं नेट वर्सेस ग्रॉस दी जा रही हैं। उदाहरण के लिए टीओआई ने डे 9 पर कुल 104 करोड़ रुपए बताया। नोट: बॉक्स ऑफिस की रिपोर्टिंग में अक्सर नेट और ग्रॉस के बीच अंतर तथा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल या बॉलीवुड सिंगल मार्केट्स के अलग अलग कलेक्शंस शामिल होते हैं। इसलिए किसी ठोस अंतिम संख्या के लिए ट्रेड ट्रैकर, सैकनिल्क या ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट का इंतजार चाहिए। ऊपर जो संख्या दी गई है वे प्रमुख समाचार स्रोतों की रिपोर्टों पर आधारित है। 5. ओटीटी रिलीज कहां और कब, स्पष्ट डी लाइन और तिथियां। प्लेटफॉर्म: Amazon प्राइम वीडियो पर फिल्म की स्ट्रीमिंग तय हुई है, आधिकारिक व खबरों के हिसाब से। रिलीज शेड्यूल रिपोर्टेड। अर्ली एक्सेस या रेंट प्राइम वीडियो। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले रेंट या अर्ली एक्सेस के लिए 2 दिसंबर 2025 से उपलब्ध हो सकती है।
ऑल प्राइम सब्सक्राइबर्स, रिपोर्टेड तिथि 16 दिसंबर 2025 से प्राइम में शामिल सब्सक्राइबर्स के लिए बिना अतिरिक्त चार्ज से शुरू। नोट: ओटीटी डील्स और डेट्स कभी-कभी क्षेत्र या कंट्री के हिसाब से अलग हो सकती हैं। ऊपर दी गई तारीखें भारत या मूल रिपोर्ट्स के संदर्भ में हैं। 6. साउंड ट्रैक पूरी सूची के प्रमुख पॉइंट्स। ऑफिशियल म्यूजिक क्रेडिट्स: संगीत सचिन जिगर, गीत लेखक अमिताभ भट्टाचार्य आदि। प्रमुख सिंगल्स और रिलीज तिथियां स्रोतों में दर्ज। तुम मेरे न हुए रिलीज 29 सितंबर 2025, रहे ना रहे हम रिलीज 10 अक्टूबर 2025। बाकी सिंगल्स ईपी एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई पर उपलब्ध। 7. दर्शकों की प्रतिक्रिया, समरी और आंकड़े। आईएमडीबी रेटिंग, यूजर वोट। तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार आईएमडीबी पर फिल्म लगभग 6.5/10 के आसपास अंकित है। वोट्स बढ़ते हुए देखे गए हैं। सोशल मीडिया सेंटिमेंट, ट्विटर एक्स पर मिश्रित प्रतिक्रिया। कुछ यूजर्स फिल्म को परफेक्ट दिवाली वॉच कह रहे हैं। कईयों ने परफॉर्मेंस और वीएफएक्स की तारीफ की, वहीं कईयों ने पेसिंग और स्क्रिप्ट मूवी गहराई की चैनल को शिकायत लाइक, की। शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मीडिया अनाउंस के साथ साथ नेटिजन प्रतिक्रियाएं दोनों तरह की मिलती हैं। क्रिटिक वर्सेस ऑडियंस गैप। आलोचक रेटिंग्स औसतन मिश्रित, 2.5 से 3.5 वैरायटी, जबकि सामान्य दर्शक लोग इसे परिवार या मल्टी प्लेटफॉर्म एंटरटेनर के रूप में ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर भी दिखा। 8. पायरेसी लीक्स, चेतावनी। कुछ रिपोर्ट्स ने बताया कि फिल्म के ऑनलाइन पायरेसी इंटीमेटेड लीक्स या अनऑफिशियल स्क्रीनिंग लिंक्स भी सामने आए, जो मेकर्स के लिए चिंता का विषय हैं। स्रोत ने दर्शकों से वैध चैनल से फिल्म देखने का आग्रह किया है। कानूनी व नैतिक वजहों से हमेशा ऑफिशियल थिएटर या ओटीटी प्राइम से ही देखें। 9. अंतिम निष्कर्ष, रिकमेंडेशन। क्या देखें या नहीं? देखें अगर आप हॉरर कॉमेडी के हल्के फुल्के मिश्रण, त्योहार समय का एंटरटेनमेंट, बड़े बजट विजुअल्स और सितारों की केमिस्ट्री देखते हैं। दोस्त फैमिली के साथ हंसी ठटाकों और कुछ रोमांच के लिए अच्छा रहेगा। स्किप करें अगर आपको गहरी, थॉट प्रोवोकिंग मिथक फिल्में पसंद हैं या तेज हॉरर या वास्तविक थ्रिलर की चाह है, क्योंकि ये फिल्म कथात्मक गहराई में उतनी असरदार नहीं बैठती। 10. स्रोत हाइलाइट, आप इन्हें पढ़ना चाहें तो: बॉक्स ऑफिस अपडेट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, इंडिया.com, ओटीटी प्ले इत्यादि। ओटीटी रिलीज रिपोर्ट, स्मार्ट प्रिक्स, ईटी, फिल्म बीट, डीएनए, बीजिया जैसे चैनल्स। म्यूजिक लिस्टिंग, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई पर। दर्शकों के रिएक्शंस और सोशल फीडबैक, ट्विटर एक्स, रेडिट समरीज, आईएमडीबी, कोई मुई पर। सिनेमैक्स मूवी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।